हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के दो वीडियो पहले हो चुके हैं, जिसमें कि पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था चार्ज के ऊपर और अच्छा खासा उसके बारे में जाना था। दूसरा वीडियो हम लोगों ने करंट के बारे में बात किया था कि कैसे चार्ज के कारण ही करंट का प्रोडक्शन होता है, और करंट के बारे में और भी जो भी जनरल बातें थी वो हमने देखी थी। फिर करंट को नापते कैसे हैं मीटर के द्वारा सीरीज में लगा के, वो भी देखा था। फिर करंट के ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे और वो टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको कैसे नापते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जैसे आप लोगों को करंट का वीडियो अच्छा लगा और उसमें उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें भी समझने के बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पोटेंशियल के बाद हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ जो कि करंट और वोल्टेज का रिलेशन होता है, और इन दोनों रिलेशन से ही ओम्स बाबा ने ओम्स लॉ का उत्पत्ति की। तो ओम्स बाबा को भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं। ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे, और उसके बाद इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ही मैं आपको वार्निंग दे दूं, कम से कम 10 से 12 मिनट चुपचाप शांति से देखते जाइएगा, और जो मैं नोट करवाता जाऊं वो नोट करते जाइएगा। 10 से 12 मिनट के बाद आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है ना। बीच में अगर कहीं एक दो जगह कंफ्यूजन आएगी तो वेट कीजिएगा, थोड़ी देर के बाद वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ओके। देखिए, अगर एक कंडक्टर है, मान के चलिए हम बोल रहे हैं कि ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर क्या होता है? चार्ज होता है। जिस चार्ज का मूवमेंट हम जब करते हैं, अगर इसके अंदर चार्ज है, हम मान लेते हैं कि ये एक चार्ज है, यहां एक चार्ज है, यहां एक चार्ज है, चार्ज, ये सारे चार्ज हैं। अब जब तक इन चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा तब तक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पिछली बार पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले चार्ज का मूवमेंट होता है, तभी करंट का प्रोडक्शन होता है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर चार्ज अपने आप तो मूव नहीं करता, हमें मूव करवाना पड़ता है। अपने आप तो नहीं मूव करेगा ना कंडक्टर के अंदर, वरना ऐसे ही तार एल्युमिनियम का रखा रहेगा, अपने आप ही करंट फ्लो होने लगेगी ना। तो अपने आप चार्जेज का मूवमेंट तो होता नहीं है, यानी कि इसको कहीं बाहर से हम एनर्जी देते हैं, या यूं कहें कहीं बाहर से इसको हम धक्का लगाते हैं, तो ये जो चार्जेज हैं ये मूव करते हैं। ओके, ये बात तो समझ में आ गई। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब तक हम बाहर से इसको फोर्स नहीं लगाएंगे, बाहर से इसको हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे मूवमेंट के लिए, तब तक ये चार्ज मूव नहीं करेगा, और जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा तब तक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो चार्ज का मूवमेंट तो आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है भैया। ठीक है। तो इसी चार्ज को मूव करने के लिए हम लोग बाहर से क्या करते हैं कि बैटरी लगाते हैं। यहां पे हमने लगा दी आपकी बैटरी। ये बैटरी क्या करेगा? ये बैटरी क्या करेगा कि यहां से वोल्टेज देगा। यहां से वोल्टेज अपना समझिए, ये समझिए कि यहां से एक वो फोर्स लगाएगा, वो ताकत देगा कि ये चार्जेज मूव करें। ये चार्जेज क्या करें? मूव करें। अच्छा, चार्जेस तो मूव करे, तब अब क्या दिक्कत है? चार्जेस तो मूव कर रहा है, बैटरी लगा दिया, चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो ये बैटरी तो कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए। ये बैटरी कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए, बैटरी हमने लगा दिया, चार्ज मूव करने लगे। लेकिन अब इस चार्ज को मूव कराने में हमें कुछ कठिनाइयां आएगी। वो कठिनाई क्या आएगी वो देखते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मान के चलिए सेम चार्जेज हम दो ले रहे हैं, सेम चार्ज, ठीक है ना, सेम चार्ज है, यानी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक चार्ज पहले से यहां रखा गया था, एक चार्ज पहले से यहां रखा गया था, तो चार्ज है,
तो ये अपनी तरफ एक अपनी फील्ड बना के रखेगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब ये समझिए कि ये अपना प्रभाव बना के रखेगा ना इतनी दूर भर में, कि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, जिसके कारण से ये इतनी दूर में अपना प्रभाव बना के रखता है। इसको ऐसे आप समझ लीजिए जैसे एक चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है चुंबक का, ठीक है ना, और ये चुंबक काफी बड़ा है, ये नॉर्थ पोल है हमने मान लिया, इधर की तरफ साउथ पोल है, और एक ये दूसरा चुंबक है, ये इसका साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है। हम इतनी दूरी पर रखते हैं तो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा नजदीक लेकर आए, जैसे ही इस चुंबक को यहां तक लेकर आए, ये नॉर्थ पोल अब यहां आ गया, अब ये आपस में अट्रैक्ट होने लगे, या जब नॉर्थ पोल जब नजदीक लेकर आती हैं तो ये आपस में भागने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यहाँ पे हमने तो कुछ तार लगाया नहीं है, हमने कुछ वायर जोड़ा नहीं है, यानी कि ये अपने आसपास कुछ जनरेट कर रहा होगा, ये अपने आसपास कुछ जनरेट कर रहा होगा, और ये भी अपने आसपास कुछ जनरेट कर रहा होगा, कुछ ऐसी एनर्जी इसकी अपने अंदर की होगी, और जैसे ही ये एनर्जी इस एनर्जी से आएगी, मिलेगी, और ये देखेगी कि ये तो तुम तो मेरे जैसे हो, चलो दूर भागो, तो नॉर्थ क्या करेगा, नॉर्थ को दूर भगाएगा, और नॉर्थ वाला की अपनी खुद की एनर्जी होगी, इसके खुद के अपने रेडिएशन होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ वेव होंगे, और साउथ वाले के अपने कुछ होंगे, तो ये क्या कहेगा, अरे तुम तो दूसरे वाले हो, तुम तो अलग हो, आओ मिले, आ जाओ, और इसको बुला लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपोजिट चीजें मिला लेती हैं, ये बात हम लोग जानते हैं, अपोजिट चार्जेस भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यानी कि ये जब चार्ज यहां रखा गया है तो इसके आसपास कुछ अपनी खुद की एनर्जी होगी ना, तभी तो कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके बिहेवियर को समझ के या तो ये अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है। तो यानी कि हर एक चार्ज के आसपास अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है। अब वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज बहुत हेवी है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज अगर कम हेवी है तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, तो ये चार्ज है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मौजूद है। अब एक इंफिनिटी में कहीं दूर दराज एक सेम चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लेकर आ रहे हैं इंफिनिटी से, और हमें हमें यहां तक इसको लेकर आना है, मान लीजिए यहां तक लेकर आना है। हम जब लेकर आएंगे तो इसके भी अपने खुद की कुछ ना कुछ रेडिएशंस होंगे, जो कि आगे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, आएंगे आएंगे आएंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चार्ज यहां आ गया, इसकी रेडिएशन यहां तक आ गई। अब इसके आगे जैसे ही वो आएंगे और इसके संपर्क में जैसे ही आएगा इस चार्ज के रेडिएशन के, तो ये धक्का देने लगेगा। ये क्या करेगा, इस चार्ज को धक्का देने लगेगा, कहेगा चलो निकलो निकलो भैया यहां से, तुम तो हमारे ही जाति के हो, ठीक है ना, तुम तो हमारे जैसे हो, निकलो, हमें अपोजिट चाहिए। बात समझ गए? तो इनको भगाने लगेगा ये। अब भगाने लगेगा तो चूंकि हमें तो चार्ज भेजना है, हमें तो इस कंडक्टर के अंदर चार्ज का मूवमेंट करवाना है, तो हमें क्या करना होगा, हम अब बाहर से फोर्स लगाएंगे, बाहर से इसको एनर्जी देंगे, बाहर से इसको क्या करेंगे, बैटरी से हम एनर्जी देंगे, और कहेंगे कि ये लो तुम हमारी तरफ से एनर्जी, हम बैटरी के द्वारा तुम पे काम कर रहे हैं, तुम जाओ, यहां तुम्हें पहुंचना है, तुम यहां पहुंचो, क्योंकि जब तक तुम यहां नहीं पहुंचोगे तब तक हमारा करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो हम बाहर से काम कर रहे हैं, बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं इसको यहां तक पहुंचाने में। बात समझ में आई ना? तो इसीलिए बैटरी की भी एनर्जी घटती जाती है, वरना एक बार बैटरी को चार्ज कर देंगे वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो इसीलिए बैटरी की भी एनर्जी घटती है, क्योंकि वो चार्ज को अपनी एनर्जी दे रहा है, चार्ज के ऊपर काम कर रहा है, चार्ज के ऊपर काम कर रहा है उसको मूव कराने के लिए, तो उसकी भी तो एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो उसकी धीरे धीरे एनर्जी बैटरी की कम होती जाती है। फिर बैटरी को चार्ज करते हैं तो फिर से बैटरी के अंदर एनर्जी आ जाती है। तो सेम कंसेप्ट यहां भी होगा कि बैटरी क्या करेगी कि इन चार्जेज को एनर्जी देगी, और ये जो चार्जेज हैं ये जब आगे की तरफ मूव करेंगे तो दूसरे चार्ज इसके ऊपर रिपल्सन लगाएंगे, ये वाला इसके ऊपर रिपल्सन लगाएगा, ये भी इसके ऊपर लगाएगा, ये भी इसके ऊपर रिपल्सन लगाएगा,
तो इन सारे रिपल्सन को तोड़ के ये आगे इसको हम बढ़ाएंगे बैटरी की मदद से, फिर इसको भी बढ़ाएंगे, फिर सारे को चार्जेज को हम आगे बढ़ाएंगे और सारे चार्जेज को हम मूव करवाएंगे, और जब सारे चार्जेज को मूव करवाएंगे तो इधर की तरफ से करंट का मूवमेंट होने लगेगा। और इसी चीज को कि हम एक जगह से दूसरी जगह चार्ज का मूवमेंट करवा रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, इसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। कि उस बैटरी के अंदर कितनी पावर है, कितनी पोटेंशियल है। अगर बैटरी के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में चार्ज को फ्लो कराएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में चार्ज के ऊपर काम करेगा और बहुत ज्यादा चार्जेस को मूव करवाएगा, और इसके कारण से हमें करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा और हम अपना पंखा भी चलाएंगे, अपना टीवी भी चलाएंगे, फ्रिज भी चलाएंगे, 5-6 बल्ब भी जलाएंगे। और वहीं अगर बैटरी कम पोटेंशियल का होगा तो क्या होगा, कम पोटेंशियल का होने के कारण 2-3 बल्ब जला पाओगे, फ्रिज नहीं चला पाओगे, पंखा नहीं चला पाओगे, ठीक है ना। तो यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दो डेफिनेशन निकल के आता है। अच्छा, एक बात और क्लियर मैं कर दूं, हम लोग कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं करते हैं न्यूमेरिकल में, हमेशा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हम ये पता करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है हम ये पता करते हैं। तो इन सारी बातों को मैं लिखते चल रहा हूं और धीरे धीरे आप लोगों को समझाते चल रहा हूं, ठीक है ना। 5-7 मिनट अभी और वेट कीजिएगा तो सारी चीजें आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले तो लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हालांकि मैं बता दूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना बेवकूफी है, लेकिन फिर भी बुक में किया जाता है और टीचर के द्वारा कराया जाता है। वो बेवकूफी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको मुझे कुछ समझाना है, ठीक है ना। फिर उस बेवकूफी को मैं काट भी दूंगा, लेकिन पहले लिखिए इसको, इसको लिखिए, ये नहीं कि आपको भी काटना है, मैं अपनी तरफ से काटूंगा, आपको तो लिखना ही है, क्योंकि एग्जाम में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाए तो आपको ये लिखना है, और अब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो जो मैं दूसरा वाला बताऊंगा वो लिखना है। लिखिए इसको, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the amount of, it is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge unit positive charge from infinity to that point। मतलब डेट पॉइंट का मतलब है जिस पॉइंट पर हमें लाना है उसको। देखिए, ये इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट। मतलब एक हमारे पास टेस्ट चार्ज है जिसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने टेस्ट किया तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज लिया, और पॉजिटिव चार्ज लिया, एक लिया, इसीलिए यूनिट उन्होंने लिखा। और उन्होंने क्या किया कि उस चार्ज को कहीं दूसरी जगह रखा है, ठीक है ना, इस पॉजिटिव चार्ज को कहीं दूसरी जगह रखा है इन्फिनिटी में, और उसको एक रीजन में लेकर आ रहे हैं जहां पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो उनको यहां लाने में तकलीफ हुई क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ही था और ये भी पॉजिटिव ही था, तो उनको रिपल्सन महसूस हुई, तो उनको काम करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा लेकर आने के लिए। तो इसलिए उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इसको डिफाइन ऐसे किया जाएगा कि कितना हमने काम किया एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने तक, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, हमने भी मान लिया इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी निकालने को आएगा ही नहीं, हमें आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। बताओ क्या होता है। तो इसके नीचे एक बात लिखिए जो मैं बोल रहा हूं, वी नेवर फाइंड
electric potential at a given point, we always find potential difference between 2 points. We always find potential difference between 2 points. दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। यानी कि हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल या इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं फाइंड आउट करना, हमें यह फाइंड आउट करना है कि इसके बीच का पोटेंशियल कितना है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर यहां पर 10 वोल्ट है, यहां पर 20 वोल्ट है, तो यानी कि हमें यह 10 और 20 नहीं फाइंड आउट करना, हमें इसके बीच का यानी कि 20 माइनस 10 यानी 10, ये वाला 10 हमें फाइंड आउट करना है। और हमेशा हम लोग यही फाइंड आउट करेंगे और प्रैक्टिकली भी यही फाइंड आउट ही होता है। अब इस बात को जब आपने लिख लिया तो अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो एक्चुअल में हम लोगों को जरूरी है पढ़ना। पोटेंशियल डिफरेंस, ये पिछली वाली बात जरूर लिख लीजिएगा कि हम लोग कभी पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं करते बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज the amount of work done to move the charge from one point to another point. From one point to another point. So it is defined as the amount of work done to move the charge from one point to another point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने चार्ज का मूवमेंट किया और उसके मूवमेंट में हमने जो वर्क डन किया वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और यही वास्तव में लिखना भी चाहिए अगर एग्जाम में आता है तो। बात समझ गए? तभी तो मैंने वो कंडक्टर वाला केस बताया था कि ये कंडक्टर है आपका, तो इस कंडक्टर में अगर एक चार्ज यहां पर है तो इस पॉइंट से हमने क्या किया, इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट तक इसका मूवमेंट करवा दिया, फिर दूसरे वाले का भी ऐसे ही करवाया, तीसरे वाले का भी ऐसे ही करवाया, चौथे वाले का भी ऐसे ही करवाया, सबका वैसे ही करवा दिया और इसके ऊपर हमने काम किया मूवमेंट करवाने में। तो यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस कि हमने जो इसके ऊपर काम किया चार्ज का मूवमेंट करवाने में, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट से हमने दूसरी पॉइंट पर, तो यहां पर उसका कुछ पोटेंशियल होगा, यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा, हमने यहां से यहां उसको भेज दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम चल गया। और पोटेंशियल डिफरेंस जब जनरेट हो जाएगा बस बात खत्म, हम वहां मालूम कर लेंगे कि कितना पोटेंशियल है वहां पे, पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पे, और उसके हिसाब से हम अपना काम कर लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना समझना है कि चार्ज को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वो ऐसे मूव नहीं होते हैं, हमें अपनी तरफ से उनके ऊपर फोर्स लगाना होगा। वो फोर्स बैटरी के द्वारा लगाया जाएगा, बैटरी उन चार्जेस को फ्लो करेगी जिसके कारण से करंट प्रोड्यूस होगा, और जब उस चार्जेस को फ्लो करेगी तो बैटरी अब खुद से काम करेगी, उसी किए गए काम को, उन चार्जेज के ऊपर किए गए काम को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा। डेट्स फाइनल। बात समझ गए? ज्यादा डिटेल में जानने की अगर मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही हो तो कभी आगे देखेंगे, टाइम मिलेगा तो, जब लाइव क्लास हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहां पे देखेंगे, वहां पे डिटेल में चर्चा कर लेंगे कभी। चलिए अब थोड़ा सा हम आते हैं अपने काम की चीज पर। लिखिए, इफ W joules of work has to be done to move q coulombs of charge from one point
to the other point. अगर W जूल हमने वर्क किया, ठीक है ना, वर्क हैज डन टू मूव Q कूलाम चार्ज, Q कूलाम चार्ज को हमने मूव कराया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, और उस मूवमेंट कराने के लिए हमें W जूल काम करना पड़ा, देन तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ, ये दोनों पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराए ना, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और ये दोनों पॉइंट्स कौन है, जहां एक जगह से हमने दूसरी जगह इसको मूवमेंट कराया है, बिटवीन टू पॉइंट्स इज, क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी से भी लिखते हैं, ये इसका भी, और इसको पोटेंशियल को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, भी से, और शॉर्ट में पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, ये हो जाएगा आपका W अपॉन क्यू, ये क्या हो जाएगा आपका W अपॉन क्यू। बात समझ में आ गई, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बता दीजिए, फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसकी यूनिट हो जाएगी, ऊपर वर्क डन है यानी वर्क डन जूल में होता है, और नीचे कुलाम है क्योंकि चार्ज है ना, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जूल कुलाम इनवर्स, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, जो ज़्यादा यूज होगा, सबसे ज़्यादा यूज यही होगा, क्योंकि ये एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड है, जो कि साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, ठीक है ना, उनके सम्मान में। तो ये वोल्ट है, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, वोल्ट, जैसे कि फोर्स की न्यूटन होती है, वैसे ही पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सेम बात आपके लेवल पर, सेम बात, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। पोटेंशियल क्या था, एक इन्फिनिटी से हम एक पॉइंट पर ला रहे हैं एक चार्ज को, पोटेंशियल बोल दिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम चार्ज को लेकर गए, जितना काम किया उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया। तो दोनों है सेम बात, बस कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात इसलिए लगती है क्योंकि इन्फिनिटी वाला थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज से आप समझ सकते हैं। और इसकी यूनिट आप लोग याद रखिएगा, वोल्ट, इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं, ठीक है ना। और अच्छी बात यह है कि इसको कैपिटल भी में लिख देते हैं और इसको स्मॉल भी। अब ये समझ में कैसे आएगा, तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को मैं पीडी से ही ज़्यादा लिखता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे। वोल्ट याद रखें, 440 वोल्ट लग गए छूने से तेरे, ठीक है ना, पता नहीं कौन से, क्या है ऐसी कौन सी, मतलब कि दैवीय शक्ति है भाई कि 440 वोल्ट लग जाते हैं छूने से, हम भी छू कर देखे जरा कभी। चलिए, कहाँ थे, ऐसी बातें सोच कर ना दिमाग भी कंफ्यूजन में जाता है। कभी कभी किसी को करंट लगा है क्या, कभी मतलब झटका लगा हो, छोटे छोटे भी, तो बिल्कुल शरीर जो है ना अजीब तरीके से हो जाता है, लगता है जैसे कि एक सेकंड के लिए तो ब्लैंक हो जाता है सब कुछ, होता है ना। मुझे तो एक बार लगा था बहुत जोर का, 440 वाला नहीं, रियल में, रियल में जो घर में आपकी आती है ना, वो, आप लोग अब सोच रहे होंगे 440 वाले की बात हो रही है क्या। देखिए, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, तो चाहे तो ये बात लिख लें कि पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज सेम बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पोटेंशियल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, चाहे तो ये भी बात लिख सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, यहां पे आपको ये बात समझ में आ गई कि भी पोटेंशियल डिफरेंस है, डब्ल्यू जो है सो वर्क डन है, और क्यू जो है सो चार्ज है, ठीक है ना, ये तो याद रहेगा ही क्योंकि मैंने ऊपर भी लिखा है। अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ पे लिख भी लीजिए कि भी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, डब्ल्यू को हम लोग वर्क डन बोलते हैं,
और क्यू को हम लोग चार्ज बोलते हैं, जो कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो कि मूव कर रही है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ये भी बात चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये तीनों हैं क्या क्या। ओके, अब एक बात और बहुत बेहतरीन बात मैं बताने वाला हूं, जरा ध्यान से कीजिएगा। अगर मान के चलिए हमारे पास एक ये बीकर है, इसमें एक रॉड लगाया हमने और एक दूसरा डब्बा यहां बना दिया, ठीक है ना। और इन दोनों को हमने क्या किया है, रॉड से कनेक्ट कर दिया है यहाँ, और इसमें भी हमने पानी रख दिया। ये 3 डब्बे नहीं है, 2 डब्बे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे 3 डब्बे हैं, ये 2 डब्बे हैं, और इनको हमने यहां से कनेक्शन किया हुआ है। तो क्या कहीं पानी का मूवमेंट होगा? कहीं नहीं होगा। ना वाटर का मूवमेंट इधर से इधर की तरफ होगा और ना ही इधर से इधर की तरफ होगा। अब हमने क्या किया, इस वाले बीकर को, इस वाले मतलब कि बर्तन को थोड़ा सा हाइट पर लेकर चले गए। मतलब ये वाला तो हमने यहीं पर रखा और पानी का लेवल अब उतना ही है, पानी का लेवल हमने नहीं घटाया। और इस वाले को हमने क्या किया, अब यहाँ हाइट पर लेकर चले गए और पानी का लेवल इतना ही है। अब क्या होगा, इसको जब हम यहाँ कनेक्ट करेंगे किसी चीज से, एक पाइप के थ्रू, तो अब यहां से फ्लो होने लगेगा, यहां से फ्लो होने लगेगा। कब तक फ्लो होगा? जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। मतलब ये पानी का लेवल घटकर जब यहां आ जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये घटता जाएगा, घटता जाएगा, और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहां तक आया, मान के चलिए कि ये यहां तक आया, तो यानी कि इस लेवल पर ये बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये घटेगा तो ये इधर से बढ़ेगा भी, तो जब दोनों बराबर पर आ जाएंगे ना, तो फिर पानी का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। या एक बर्तन में अगर हमने ज्यादा पानी रख दिया, अगर इसमें हमने ज्यादा पानी रख दिया, पूरा फुल पानी रख दिया, इतना पानी, तो मूवमेंट होने लगेगा इधर की तरफ। सेम लॉजिक पोटेंशियल में भी चलता है। मतलब क्या है कि करंट का फ्लो जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। करंट का फ्लो किधर होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। जैसे पानी का मूवमेंट हो रहा है ना, हाई से लो, वैसे ही करंट का भी फ्लो जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो ये बात लिख लीजिए, अगले नोट में ये बात लिख लीजिए कि करंट जो है ये फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल। और ये हाई पोटेंशियल कौन से होते हैं? वो पॉजिटिव वाले, जो बैटरी हम लोग लगाते हैं ना ऐसे, तो ये पॉजिटिव वाले हो गए और ये निगेटिव वाले हो गए। तो करंट का फ्लो इधर से ही तो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से होता है। जब इसको हमने बाहर कहीं जोड़ रखा है तो करंट का फ्लो इधर से होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से होता है। यानी कि ये है आपका हाई पोटेंशियल और ये है आपका लो पोटेंशियल। बात समझ गए? तो करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल, ब्रैकेट में चाहे तो लिख भी लें कि पॉजिटिव टर्मिनल टू लो पोटेंशियल, यानी कि निगेटिव। टर्मिनल बोल लो, या जहां पर निगेटिव आयन ज्यादा हैं ये भी बोल सकते हो, कि जहां पर निगेटिव आयन ज्यादा है। तो करंट फ्लो करेगा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। बात समझ में आई ना? अगर ये वायर है और यहां पर पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है और यहां पर पोटेंशियल अगर 25 वोल्ट है, तो करंट किधर फ्लो होगा? हाई से लो, यानी कि करंट इधर की तरफ फ्लो होने लगेगा। बात समझ गए ना? तो ये अपने आप वो देख लेगा, जिधर की तरफ भी उसको पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा उधर से लोअर की तरफ ये फ्लो होने लगेगा। ओके, तो ये बात भी एक नॉलेज की थी। एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई है, उसको जरा हम लोग समझते हैं। पहले उस लाइन को लिख लें, फिर मैं समझाता हूं। मैंने हालांकि बता ही दिया है, फिर भी उसको लिख लें, अच्छा पॉइंट है वो। एनसीईआरटी का है, फॉर फ्लो ऑफ चार्जेज
चार्जेस का फ्लो इन अ कंडक्टिंग metallic wire the electrons move only if there is a difference of electric pressure along the conductor। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि चार्जेज का फ्लो किसी मेटेलिक वायर में, कंडक्टिंग मेटेलिक वायर में होगा, द इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इफ ए डिफरेंस ऑफ, इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और उस कंडक्टिंग वायर में चार्जेज का फ्लो होगा और करंट का प्रोडक्शन होगा। तो मतलब ये इलेक्ट्रिक प्रेशर शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया एनसीईआरटी ने। इसका मतलब है कि वहीं ये यही कहना चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें जनरेट करना होगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा तब तक एक तरफ से दूसरी तरफ मूवमेंट नहीं होगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक प्रेशर की बात हो रही है कि वहीं एक तरफ प्रेशर कम होना चाहिए, एक तरफ प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो ही मूवमेंट हो पाएगा। बात समझ गए? तो इस लाइन का बस इतना ही मतलब था। तो पोटेंशियल क्या होता है, अब थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आप लोगों को आने लगे होंगे, ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग ऐसा करते हैं कि अब हम लोग सीखते हैं कि आखिर पोटेंशियल को नापते कैसे हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने सारी चीजें अभी तक करा दी हैं, अभी तो कुछ छूटा तो नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, रुकिएगा। हाँ, एक चीज छूट रही है, वो देख लीजिए। 1 वोल्ट, जैसे हम लोग वहां कर रहे थे ना 1 एम्पियर क्या होता है करंट में, वैसे ही अगर हम बात करें 1 वोल्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट क्या होता है? तो 1 वोल्ट का मतलब होता है, सेम, याद नहीं करना है इसका, मैं अलग से डेफिनेशन भी नहीं लिखाने वाला, आपको खुद से ये समझना है 1 वोल्ट क्या होता है। देखिए ये जो मैंने लिखा है, अगर W जूल वर्क डन किया गया Q चार्ज के ऊपर, आपको बस यही लिखना है कि 1 वोल्ट इज डिफाइंड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क has to be done to move 1 coulomb of charge from one point to other point, then the potential difference between the 2 points is known as 1 volt। बात खत्म। अलग से लिखने की और रट्टाफिकेशन करने की क्या जरूरत है? अरे भैया, जब W जूल वर्क हम काम कर रहे हैं Q कुलाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो 1 वोल्ट हमें तभी मिलेगा ना जब हम 1 जूल काम करेंगे 1 कुलाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। तो उसी बात को यहां पर लिख देना है, फाइनल। बात समझ में आ गई? तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 coulomb of charge from one point to other point, then the potential difference between the 2 points या potential difference between the given 2 points is 1 volt। आया, खत्म। और उसके बाद उसमें लिख लीजिएगा कि 1 वोल्ट इक्वल टू, उसके बाद जब ये फॉर्मूला लिखने के बाद लिख लीजिएगा 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कुलाम। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 वोल्ट बताओ क्या होता है। अच्छा, ये लेक्चर चूंकि लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूं, ठीक है ना। वोल्टेज समझाने में काफी समय लग गया। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में वोल्टमीटर पढ़ेंगे, वोल्टमीटर को कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी सिंबल्स होते हैं ना सर्किट डायग्राम के, कि एमीटर को कैसे लिखते हैं, वायर को कैसे लिखते हैं, बैटरी को कैसे लिखते हैं,
सेल को कैसे लिखते हैं, एक सिंगल सेल हो उसको कैसे लिखेंगे, बैटरी का कॉम्बिनेशन हो तो कैसे लिखेंगे, स्विच ऑन ऑफ, फिर रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें का सिंबल क्या होता है शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, ये देखेंगे। और उसके बाद फिर ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं इंड अप करते हैं। यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट जरूर मारिएगा, और कमेंट करने के साथ साथ आप लोग चाहें तो, आप लोगों को मालूम ही है कि हम लोग डाउट क्लास भी दे रहे हैं, तो डाउट क्लास में अगर आपको ज़रूरत हो तो आप डाउट क्लास भी पूछिए। डाउट क्लास में जैसे टाइम मिलेगा आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ दिनों के बाद से ही लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो जब लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो सारे डाउट्स तो वहीं पर अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। आप लोग अपने भी दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए भाई, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अच्छी एजुकेशन लोगों के पास पहुंचाइए। कई लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही लो भाई। ठीक है ना। पढ़ते रहो, मौज करते रहो। ओके, चलिए फिर ठीक है, नए लेक्चर में मिलते हैं। बाय, जय हिंद।